जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। प्रश्न 1, राजस्थान सरकार ने पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कितने बर्ड हाउस बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है 50। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने बर्ड हाउस बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है 50 की। तो अब जब पक्षियों की बात आई है तो राजस्थान में स्टूडेंट्स आपको पता होगा, राजस्थान में एक तो पक्षियों के लिए केवलादेव घना पक्षी विहार है और इसे जो कि भरतपुर जिले में स्थित है और इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और इसमें 300 से अधिक पक्षियों की जातियां पाई जाती है, मतलब वहाँ घूमती है 300 से अधिक प्रजातियां और इनमें से 200 से अधिक तो विदेशों से आई हुई प्रजातियां पाई जाती है, जो कि विशेष तौर से यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। और उनमें एक है साइबेरियन सारस, जो यहाँ पे नवंबर से फरवरी के महीने तक आते हैं और ये साइबेरियन सारस यहाँ पे आकर मतलब प्रजनन का कार्य करते हैं और सर्दी के मौसम में ये ज्यादातर यहीं पर निवास करते हैं। और इस जो ये केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना का श्रेय उनको दिया जाता है, डॉक्टर सलीम अली को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सलीम अली बेग को दिया जाता है इसकी स्थापना का श्रेय। और यह है राजस्थान का पहला पक्षी अभ्यारण्य भी है। कौन सा अभ्यारण्य है? राजस्थान का पहला पक्षी अभ्यारण्य है और ये 28 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये और इसके बाद आता है उदयपुर में। उदयपुर में क्या है स्टूडेंट्स? गुलाब बाग। गुलाब बाग में देश की पहली सीएनजी ट्रेन चलाई गई है तथा इसी गुलाब बाग में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है राज्य का प्रथम बर्ड पार्क? गुलाब बाग में। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गुलाब बाग में। और इसी की तर्ज पर अब राज्य में जो गुलाब बाग में बर्ड पार्क बनाया जा रहा है ना, उसी की तर्ज पर पूरे राजस्थान राज्य में ऐसे 50 बर्ड हाउस बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। और इसके लिए राजस्थान सरकार ने बजट की भी मंजूरी प्रदान कर दी है। और वो कितना बजट मंजूर किया है? लगभग 43.5 करोड़ बजट को क्या दी है? मंजूरी दी गई है गहलोत सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित वर्ष 2023 के पुरस्कारों में सर्वोच्च अकादमिक रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो सर्वोच्च अकादमिक रत्न सम्मान दिया गया है भानु भारती को। और कौन से सन का दिया गया है? वर्ष 2023 को। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तो ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये जोधपुर में स्थापित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो ये संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर में, इसके चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन या अध्यक्ष पिनाका मालू है। और इस संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 में एक फेलोशिप अवार्ड दिया गया था। और ये फेलोशिप अवार्ड किसको दिया गया था? ईला अरुण को दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 2022 में। और अब इसी अकादमी द्वारा वर्ष 2023 में अवार्ड दिए गए हैं। कब दिए गए हैं? वर्तमान में वर्ष 2023 में अवार्ड दिए गए हैं। और इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा आता है? सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान पुरस्कार आता है। और ये किसको दिया गया है? भानु भारती को दिया गया है। और भानु भारती का संबंध कौन से जिले से है स्टूडेंट्स? भानु भारती का संबंध उदयपुर जिले से है। ऐसा पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा घोषित सर्वोच्च पुरस्कार
सर्वोच्च अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अपन बता सकते हैं भानु भारती को। और भानु भारती का संबंध कौन से जिले से है? तो भानु भारती का संबंध उदयपुर जिले से। मतलब वो कौन से जिले से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसको दिया गया है और कौन सी सन का दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पुट करता है। वो उसके हिसाब से घुमा फिरा के, क्वेश्चन एक ही है लेकिन उस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न से वो चाहे तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेरी पॉलिसी मेरे हाथ डोर टू डोर अभियान के तहत देश में बीमा क्लेम वितरण में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेरी पॉलिसी मेरे हाथ डोर टू डोर अभियान के तहत देश में बीमा क्लेम वितरण में राजस्थान का पहला स्थान है। तो स्टूडेंट्स, हमारे देश में एक योजना आई। कौन सी योजना आई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा। नाम ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो जाहिर सी बात है इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। और ये की कब गई थी? वर्ष 2015-16 के बजट के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई थी तथा इसका उद्घाटन फरवरी 2016 में किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्घाटन कब किया गया? फरवरी 2016 में किया गया। और कहाँ से किया गया? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से किया गया था इसका उद्घाटन। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें कहा गया कि आप अपने खेत में फसल बोते हो, उसके बाद से लेकर मतलब जब आप जो भी ये बीमा पॉलिसी ले रहा है वो अपने खेत में फसल बोता है, जब से लेकर फसल कटाई के 14 दिन तक अगर कोई भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा आ जाती है और किसी भी कारण से फसल नष्ट होती है या फसल को कोई नुकसान होता है तो उसका बीमा उस कंपनी द्वारा दिया जाएगा जिस कंपनी से आपने ये पॉलिसी ली है। और वो कंपनी आपको पेमेंट करेगी और आपको बीमा देगी। और फसल बीमा योजना के तहत अब आपको ये भी सोचोगे कि फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि क्या होगी। तो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके तहत प्रीमियम राशि का भुगतान इस 3 कैटेगरियों में किया गया है। कितनी कैटेगरियों में किया गया है? 3 कैटेगरियों में। एक तो है व्यापारिक फसल या राजस्थान में बागवानी फसल। कौन सी? व्यापारिक फसलें या राजस्थान में बागवानी फसलों। उनमें कितना भुगतान किया जाता है? उनमें किया जाता है 5% तक का भुगतान किया जाता है। दूसरा आता है खरीफ की फसलों के लिए भुगतान, तो वो 2% तक किया जाता है। और तीसरा आता है रबी की फसलों के लिए भुगतान, तो वो 1.5% मतलब 1.5% किया जाता है। इसी फसल बीमा योजना के लिए एक मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना चलाई गई। कौन सी योजना चलाई गई? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना चलाई गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामान्यतः इसका बीमा ऑनलाइन होता था। मतलब पहले जो बीमा होता था वो ऑनलाइन होता था और ऑनलाइन बीमा किसानों को मतलब रास नहीं आता था। कई किसान तो अनपढ़ भी होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो ऑनलाइन के सिस्टम को ऐसे मतलब समझ नहीं पाते थे और ऑनलाइन के सिस्टम में वो पढ़ना भी नहीं चाहते थे। इसलिए किसानों ने सामान्यतः कहा कि भाई हमें तो कोई ऐसा कागज दे दो या ऐसा कोई वो दे दो, कुछ भी ऐसा प्रूफ दे दो जो हम दिखा सके, जो हमको लगे कि ये हमारा बीमा हो गया है। तो इनका फिर क्या हो गया, मतलब ऑफलाइन बीमा हो गया। इनको बीमा पॉलिसी और बीमा का वो कागज दिया जाने लगा। जो क्यों दिया जाने लगा कि जिससे लोगों में जागरूकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, क्योंकि ऑनलाइन के सिस्टम को किसान जल्दी से समझ नहीं पाए। और जब ये बीमा ऐसे होने लगा तो इससे क्या है कि जो किसान है स्वयं अपने हाथों से पॉलिसी करवाने लगा और अपने हाथों से ही मतलब वो बीमा का बॉन्ड होता है वो डायरेक्ट किसानों के हाथों में दिया जाने लगा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? इस कार्यक्रम की शुरुआत 2021 में हुई थी, लेकिन इस कार्यक्रम में
ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना 2023 में जारी की गई, लागू की गई। और ये कब से हुई? 18 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक इसकी शुरुआत हुई। और राजस्थान में 2023 में इसकी शुरुआत किसने की? तो राजस्थान में 2023 में इसकी शुरुआत हमारे जो कृषि मंत्री थे लालचंद कटारिया, उनके द्वारा इसकी शुरुआत जयपुर के कालख गांव से की गई थी। वहां से की गई थी? जयपुर के कालख गांव से। वैसे तो स्टूडेंट्स ये योजना स्टार्ट तो 2016 से ही हो गई थी, लेकिन 2023 में हुआ क्या है, इसका नवीनीकरण हुआ है एक तरीके से। कोई पुराने पैटर्न को चेंज किया गया है, उसमें कुछ नयापन लाया गया है। और स्टूडेंट्स राजस्थान में 2023 में अपने राजस्थान में बीमा क्लेम जो किया गया है वो लगभग 19,900 करोड़ रुपए की तक का किया गया है। और इस पूरे 19,900 करोड़ रुपए के क्लेम के आधार पर ही राजस्थान का देश में कौन सा स्थान आया है? तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर वामन घिया से जब्त 820 कीमती मूर्तियों के लिए कहाँ म्यूजियम बनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तस्कर है वामन घिया, उससे 800 जो बेस कीमती मूर्तियों को जब्त किया गया था, उसके लिए जयपुर में एक म्यूजियम बनेगा। अब स्टूडेंट्स आप जानते होंगे ये एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर था वामन घिया। इसने ये क्या करता था, मतलब बहुत पुरानी मूर्तियों को ये चुरा लेकर जाया करता था। और उस मूर्तियों की ये क्या करता था? तस्करी करता था। और विदेशों में इन मूर्तियों की बहुत डिमांड होती थी और ये बहुत ही बेशकीमती मूर्तियाँ हुआ करती थी, बहुत महंगी मूर्तियाँ हुआ करती थी। तो पुलिस ने क्या किया, इससे 800 मूर्तियों को जब्त किया गया। और उन मूर्तियों को ले जाके मतलब थानों में पड़ी थी वो, एक तरीके से चाहे वो कितनी बेशकीमती हो, लेकिन इतने दिनों से पड़ी थी तो उसका कोई यूज थोड़ी आ रहा था। भाई कोई चीज है तो चाहे वो वामन घिया के घर रखी हो, जब तक यूज नहीं आए, चाहे आपके घर रखी हो, चाहे हमारे घर रखी हो, चाहे कहीं भी रखी हो, वो कितनी कीमत की हो, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हो रहा तो वो किसी काम की नहीं है। तो अब क्या किया कि इन मूर्तियों का मतलब उपयोग भी, और ये इतनी कीमती मूर्तियां हैं तो इनको थोड़ा सा भाई इससे कुछ अर्न भी हो, मतलब अपन कुछ कमा भी सके, इसलिए राजस्थान सरकार ने क्या किया, इनके लिए एक म्यूजियम बनाने की घोषणा कर दी। और ये म्यूजियम कहाँ बनेगा? जयपुर जिले में बनेगा यह म्यूजियम। और इस म्यूजियम में क्या किया जाएगा, इन मूर्तियों को रखा जाएगा, जिससे क्या होगा कि जैसे एक टिकट चालू कर दिया जाएगा इस पर, और टिकट चालू होने से जैसे जो भी मूर्तियों को देखने आएगा तो वो टिकट के द्वारा जब मूर्तियों को देखेगा तो इन मूर्तियों से क्या है, एक तरीके से कुछ पैदा भी होने लग जाएगा सरकार के, भाई ये कुछ देने भी लग जाएगी मूर्तियाँ। वैसे तो अभी तो रखी है ये वैसे ही, और म्यूजियम में पब्लिक इसको इनको देखेगी तो पब्लिक को भी तो लगेगा कि पहले कैसी मूर्तियाँ होती थी, बेशकीमती मूर्तियाँ कैसी होती है, कैसी नहीं होती। और इसके लिए जयपुर में क्या है, थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है इन मूर्तियों के लिए। और थीम पार्क तो वैसे राजस्थान में वो अभी इस टाइम बहुत सारे थीम पार्कों को बनाया गया है। उनमें से देखो एक कुछ थीम पार्कों को अपन स्टडी कर लेते हैं। जैसे राजस्थान के समगांव जैसलमेर में बीएसएफ द्वारा बनाया गया था एक थीम पार्क। और घोटारू कहाँ है, जैसलमेर में, तो वहाँ भी एक थीम पार्क बनाया गया जहाँ से क्या है, आसमान पर से नीचे देखने पर क्या लिखा हुआ दिखाई देता है, इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। तथा जैसलमेर में ही राज्य का पहला कैक्टस गार्डन बनाया जा रहा है। कौन सा गार्डन बनाया जा रहा है, कैक्टस गार्डन। और जोधपुर में वेस्ट टू वंडर थीम पार्क बनाया जा रहा है। कौन सा थीम पार्क बनाया जा रहा है जोधपुर में, वेस्ट टू वंडर थीम पार्क बनाया जा रहा है। तथा एक स्क्रैप पार्क भी बनाया जा रहा है। और ये स्क्रैप पार्क चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर कहाँ बनाया जा रहा है, जोधपुर में। और जोधपुर के मंडोर में एक एडवेंचर पार्क भी बनाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, टॉकिंग डायनासोर बनाए जाएंगे, जो डायनासोर आपस में एक दूसरे से मतलब बातें करते हुए लगेंगे। और जयपुर के नाहरगढ़ में भी एक थीम पार्क बनाया जा रहा है, और वो उसका नाम क्या है,
किशनबाग थीम पार्क बनाया जा रहा है। और ये किसके ऊपर बनाया जा रहा है? डेजर्ट थीम के ऊपर बनाया जा रहा है। इस तरीके से, और इसी तरीके से जयपुर में जो ये मूर्तियों के लिए बनाया जा रहा है, ये मूर्ति पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। ये भी एक तरीके से थीम पार्क ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोएशिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इनमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। एक तो रुद्रांश खंडेलवाल व दूसरा है अवनी लेखरा। इन दोनों ने क्या किया कि गोल्ड मेडल जीता है। क्रोएशिया में हाल ही में वर्ल्ड पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में एक तो राजस्थान के लिए गोल्ड लेकर आई अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा किस कैटेगरी की खिलाड़ी है? अवनी लेखरा है SH1 कैटेगरी की खिलाड़ी है। और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत गोल्ड जीता है। और अवनी लेखरा के साथ एक बात और जुड़ी है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने 2 पदक जीते थे, एक तो गोल्ड और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल लेके आई थी? एक गोल्ड और दूसरा ब्रॉन्ज। और अवनी लेखरा को 2022 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था तथा 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है अवनी लेखरा। अब ये दूसरे हैं रुद्रांश खंडेलवाल। रुद्रांश खंडेलवाल भी SH1 कैटेगरी के खिलाड़ी है। कौन सी कैटेगरी के खिलाड़ी है? SH1 कैटेगरी के खिलाड़ी है। और इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत गोल्ड जीता है। और इन्होंने यह गोल्ड 240.6 अंकों के साथ जीता है। इसी के साथ आज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास पूरी हुई। कल मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊँगी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।